तनख्वाह देने लगा तो अब उसे ये लगता है इमाम को मैं ही पाल रहा हूं। अब यहां पे शरीयत नहीं चलेगी बल्कि तबीयत चलेगी। तो कहता मैं मानने का नहीं, इमाम की नहीं मानता, लोगों में उसको जलील करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को 50,000 रुपए या 1 लाख कमाते हैं, चाहे वो सट्टे से हो या जुए से हो, काई से भी हो कमाते हैं, जमीन से या कोई और कारोबार है। तो फिर वो पढ़े लिखों को, मुदर्रिसीन को या इमामों को कमतर हकीर समझते हैं। अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुल बय्यिनुल निफ़ाक़। जो इनको कमतर समझता है, उलमा को यानी हकीर समझता है, वो खुला हुआ मुनाफिक है। अब जरा कुरान की तरफ आओ। अल्लाह फरमाता इल्लल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। कुरान कहता है मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। कौन से तबके में रहेंगे बोलो? सबसे नीचे वाले। और उस तबके का नाम हाविया है। क्या नाम है उस तबके का? कुछ मेरी बहनें अपनी बच्चियों का नाम हाविया रख देती हैं, उन्हें पता ही नहीं। अगर पढ़े तो मोबाइल से फुर्सत मिले जब। अल्लाह फरमाता बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। और एक रिवायत तो हमें ये मिलती है, इसकी तफसीर में जब जाओ मालूम है वो तबका कौन सा है। वो तबका कौन? जहन्नमी आग से जलने की बिना पर उनका जिस्म सड़ रहा होगा, उनके जिस्म में खून और पीप और कचलऊ दोनों पड़ गए होंगे। जब वो बह बह के निकल रहा होगा तो जिस गड्ढे में जाकर के ये जमा होगा उस गड्ढे का नाम हाविया है। अल्लाह समझ। कभी सोचा अपने आप को? कभी देखा अपने आप को? बस शैतान रगों में दौड़ रहा है और कोई मसला मोबाइल के जरिए या कैसे ही याद हो गया, बस अब चौराहों पर आ जाता है। कभी सोचा अपने आप को मुफ्ती बन बैठा? वो मुफ्ती बन बैठा। हजरत मुहद्दिस कबीर के पास जुमलों से पता चला रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और मुहद्दिस कबीर को दुनिया जानती। इस फकीर ने भी अशरफिया की कुछ दिनों दाल खाई, उसके बाद सकाफा गया था। अल्लाह ताला हम सबको गुरूर तकब्बुर जैसी बीमारी से महफूज और मामून फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चौराहों पर अब मुफ्ती बनने लगे, कोई पता ही नहीं। चौराहों पर बैठा नमाज पढ़ के तो आ गया, मगर गीबत करने लगा, चुगली करने लगा, पीठ पीछे बुराई करने लगा, जहां पर देखो इधर की उधर लगाने लगा। और कुरान पढ़ने वालों, कुरान जो तुम्हारे घरों में रखा, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके घर में कुरान शरीफ ना रखा हो, मगर 8-8 दिन हो जाते हैं उस पर धूल चढ़ती रहती है, उसके जुज़दान को कोई नहीं खोलता। पहले लोग पढ़ा करते थे, अब नहीं पढ़ते। मोबाइल को कई टाइम साफ किया जा रहा, ऐसे कर रहा इधर भी। और अगर ये पुराना हो गया तो इसके कपड़े इसका खिलाफ बदलवा देता है, मगर कुरान शरीफ को कोई साफ करने वाला नहीं। धूल चढ़ रही है। कभी देखा कुरान शरीफ में क्या है? कभी सुना उलमा के पास रहो तो? गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ कितनी बुराइयां कर जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, बोले और चले गए। और ये तुम में नहीं, अब हमारी जमात में भी ये बात आ गई। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाह। अब हमारे अंदर भी ये बात आ गई है
अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मगर कुरान की आयत सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमु मफहूमन। इसका तर्जमा कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह अल्लाह। कुरान उठा के देख तो मोबाइल हाथ में रहता है। क्या वक्त था यार, नमाज पढ़ता था सुकून से, नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह फातिमी पढ़ता था, सुभान अल्लाह, आयतल कुर्सी पढ़ता था, सीने पे हाथ रख के पढ़ता था, हाथ उठा के पढ़ता था अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजउस सलाम। आज सलाम फेरते ही फौरन मोबाइल निकालेगा कि देखूं किसी का एसएमएस तो नहीं आया, देखूं किसी की कॉल तो नहीं आई, दुआएं मांगता है। नमाज में तवज्जो कहां? और तुम नहीं, मैंने मौलाना लोगों को भी देखा, अल्लाह माफ फरमाए, एक तरफ मोबाइल रखा, जल्दी से नमाज पढ़ी तो सबसे पहले ना इस्तिग़फ़ार है ना कुछ है, फौरन मोबाइल उठा करके उसको चेक करता हुआ देखे कि कहीं से कॉल तो नहीं आई है, कहीं से कोई बात तो, कहीं एसएमएस तो नहीं आया। प्यारो जरा तवज्जो करो, गौर करो, गिरेबान में झांक करके देखो। जब तक अपना तरीका नहीं बदलोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बोलो? मुंह की खानी पड़ेगी, वरना अपना तरीका लाना पड़ेगा। अब जरा देखो, हम भी कह देते हैं, सब कह देते हैं, बड़े बड़े हजरत भी बोल देते हैं कि माशरा हालात खराब हो चुके, हालात बिगड़ चुके, मगर कहने से नहीं करने से काम चलेगा। कहने से नहीं, आप भी बोलते हो, चौराहों पे भी लोग बोलते हैं, घर घर यही आवाज आ रही है, यार पहले का माहौल अच्छा था, अब का माहौल क्या हुआ? किसी ने पूछा क्या माहौल था, जरा बोलो तो बताओ तो। इतने में 2-4 लड़कियां निकल गई, उनके कपड़े देखे तो कानों पे अच्छे लोगों ने हाथ रख लिए, उनके चलने का ढंग देखा, लोगों ने कानों पे हाथ रख लिए, उनके बोलने का अंदाज देखा, लोगों ने कानों पे हाथ रख लिए। और अगर किसी शादी में, किसी फंक्शन में देखा तो जरा ये देखो, जोहर का टाइम गुजर जाए, 50 औरतें हैं, एक भी वुजू नहीं बनाएगी, असर का टाइम गुजर जाए, एक भी वुजू नहीं बनाएगी। अरे औरतों को छोड़ो, मर्द कौन से वुजू बनाते हैं? मर्द भी तो नहीं बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इनके दुपट्टे ढंग के नहीं है, इनके कपड़े ढंग के नहीं है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो लड़कियां इस हाल में है, ये जो औरतें इस हाल में है, शायद ये अमेरिका से आई होंगी, शायद ये इंग्लैंड से आई होंगी, शायद ये यूरोप से आई होंगी, शायद ये अम्स्टरडम से आई होंगी, या कहीं और से आई होंगी, ये कहीं से नहीं आई है। गिरेबान में झांक के देखो, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं, ये हमारी तुम्हारी बच्चियां हैं, ये हमारी तुम्हारी बेटियां हैं, ये हमारे तुम्हारे घर की खातून हैं, औरतें हैं। कहां चले गए हो? जरा गौर करो और अपने कदम को रोको। इधर आदर नहीं, हर शख्स अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले तो इंशाअल्लाह कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, आपसे कह रहा ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक बचा रहे हो
किस बाप को पता नहीं है मेरी बेटी पे मोबाइल? नहीं है पता ना बाप को? बाप काय के लिए बने हो? हर बाप को पता है मेरी बेटी पे मोबाइल है। उसी बाप से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे होंगे, बसें चल रही होंगी, फैक्ट्री चल रही होगी, कारखाना चल रहा होगा, हवाई जहाज ट्रेनें चल रही होंगी, कि मोबाइल के बगैर सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो। और नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। सबसे पहला मदरसा क्या बोलो? माँ की गोद। माँ की गोद। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में आधा घंटा किससे बात कर रही है। सब माँ बाप को पता है, जानबूझ के अंधे बने पड़े। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटा छत पे घूम घूम के किससे बातें कर रही है, कौन सा रिश्तेदार है। अब्बा जरा तुम बताओ, 3 महीने पे जो ये रिचार्ज हो रहा कहाँ जा रहा, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसके लिए तुमने मोबाइल खरीद के दे दिया, मुझे बताओ। इतना आजाद कर दिया, इतना आजाद कर दिया, क्या तुमसे हिसाब किताब नहीं होगा। दयूस का लफ्ज सुना था ना? नबी फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। दयूस पे मुझे हदीस याद आ गई, मुफ्ती साहब ने जो बताया था। समझ रहे बात? अब्बा को पता नहीं है मेरी बेटी पे मोबाइल है। अब्बा को इतना पता है, इतने सीधे हो गए, इतने भोले हो गए, पता ही नहीं है बिल्कुल। वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। वैसे मेंढे काटते 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 उसके पेड़ अपने खेत में को ले लिए, मेंढ उधर धकिया दी। वैसे सीधा नहीं है। ना जाने कितनों के रिश्ते तोड़वा दिए, ना जाने कितनों के झगड़े करा दिए, ना जाने कितनों को थाने कचहरी में पहुंचवा दिया, ना जाने कितनों की बुराइयां कर ली, गीबत कर ली, ना जाने कौन कौन से गुनाह कर लिए। बस इसी बात में सीधा है। क्यों दिया है बेटी को मोबाइल? है जवाब किसी के पास? हमारे यहाँ ना, मैंने कई तकरीरों में बात बताई भी। एक हाजी साहब, उनकी अकेली बेटी थी, घर से कभी बाहर नहीं निकली बेचारी, बहुत परहेजगार, पर्दे वाली थी, पर्दे वाली, घर से कभी नहीं निकली। इत्तेफाक ऐसा हुआ, मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आया, जोहर की नमाज में जब पहुंचा मस्जिद, हाजी जी मेरा हाथ पकड़ कर रोने लगे। मैंने कहा क्या बात है बताओ? तो बोले सुबह 5 बजे से बेटी गायब है, और जब से गायब हुई है तभी से घर में खुशबू आ रही है, खुशबू। अच्छा, काम ज्यादा अच्छा कर दिया, खुशबू आ रही है। मैंने कहा खुशबू? बोले हाँ, औरतें बता रही हैं कि तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, अच्छे जिन्नात। अब हजरत से कोई ना कोई तावीज ले लो, जिन्नात छोड़ जाएंगे। मैंने कहा हाजी जरा सोचो। हाँ बेटा, यार तुम लोग कैसे लोग? अब मुझे लगता है इनको